हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में। और ये टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग का। तो मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ मेटेलिक बॉन्ड। सो बेसिकली बॉन्डिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो मेटेलिक बॉन्ड भी जो है वो क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और किसके बीच में होता है, इट इज़ बिटवीन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम। ठीक, तो ये चीज़ हम समझते हैं सोडियम मेटल की सहायता से। ठीक, तो सोडियम मेटल में सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। जो 3s1 है आउटर मोस्ट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हम किसको कहते हैं, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको वैलेंसी। इसका मतलब इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अब ऐसा होता है कि ये मेटल अपने इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को देकर और ये बना लेता है Na+, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये कौन सा निकला, ये निकला वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसका दूसरा नाम और रखते हैं हम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोर इलेक्ट्रॉन। तो दिस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोर इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा होता है कि मेटल में बहुत सारे Na+ होते हैं, ठीक, और बहुत सारे इनसे निकले हुए कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है ये इस तरीके से। अब ऐसा होगा कि जो Na+ है और कोर इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये सोडियम एटम इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ इनडायरेक्टली बंधे हुए हैं। ठीक है, यानी सोडियम में तो रिपल्शन होगा, लेकिन इन 4 सोडियम को बांध के रखने वाली चीज़ कौन सी है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्यों बांध के रखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और Na+ में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हमने नाम क्या दिया है, मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन हमारी क्या हो गई, इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला था इसको हमने क्या बोला था, कोर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कोर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड। अब देखिए, इसमें हम एक फिनोमिना समझ रहे हैं कि वाई मैग्नीशियम हैज़ मोर मेल्टिंग पॉइंट देन सोडियम। ठीक, तो अगर हम मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 3s2, और सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट में होंगे 1 इलेक्ट्रॉन 3s1 में। तो यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंस मैग्नीशियम हैज़ मोर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मैग्नीशियम में ज़्यादा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड जो है वो ज़्यादा होंगे। और नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड यदि ज़्यादा हुए तो इस केस में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, और स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो उस केस में जो है हमें कह सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया है। तो वाई मैग्नीशियम हैज़ मोर मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज मैग्नीशियम हैज़ मोर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मोर कोर इलेक्ट्रॉन, और मोर कोर इलेक्ट्रॉन के कारण इसके पॉजिटिवली चार्ज आयन और इन कोर इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके आधार पर हमें बता सकते हैं कि जैसे सोडियम की तुलना में आयरन को देखें हम, तो सोडियम जो है वो सॉफ्ट होता है, इसको नाइफ की सहायता से काटा जा सकता है, लेकिन आयरन जो है वो हार्ड मेटल है। तो इसका जवाब छुपा हुआ है कि इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी कि कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 1 पाई जाती है, लेकिन आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट का वो है 3d6 और 4s2, इसमें d को भी शामिल करते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है कोर इलेक्ट्रॉन की, इसलिए हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड अगर बढ़ गए तो फिर ये स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फिर उस केस में हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस जो है वो दोनों बढ़ जाएगी। यहाँ एक एक्सेप्शन आता है हमारा कि हम मरकरी को देखते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो इस वाली फैमिली की मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और उसका कारण हम बोलते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन इनका स्टेबल पाया जाता है, और कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है।